हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। और मंथली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स? मंथली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट मंथ का जो हाई था 45,780 यानी 45,782, उसके ऊपर आज बैंक निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, और हाई जो बनाया वो 45,990 का बनाया है। ठीक, अब बैंक निफ्टी को जो रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस आता है, और ऑल टाइम हाई जो है हमारा वो है 46,370। ठीक है, 46,370 के आसपास तक का रेजिस्टेंस है। लेकिन बैंक निफ्टी इस वक्त आप लोगों को दिख रहा होगा मंथली चार्ट पे, इसको आपके ब्रेकडाउन देके इसको रीटेस्ट करने आया है एज पर द बियर्स। ठीक, एज पर द बुल्स ये तो केवल एक पुल बैक था और मार्केट ने रैली स्टार्ट कर दी है। तो अब हमारे लिए ये जो ऊपर के लेवल्स होंगे 46,200, 300, 400, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस कर सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक कैंडल बना दे अगले महीने और 44,660-70 के आसपास जाके टेस्ट कर ले। ठीक है, एक ये तो हो गई मंथली चार्ट की बात। और ये अभी तो ये महीना खत्म भी नहीं हुआ है, हमने यही डिस्कस किया था कि ये मंथ एक डोजी कैंडल बन सकती है। और उसका रीजन यही था कि बाजार जो है मेजर रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हुए हैं। ठीक है, और मंथली चार्ट जो है फिलहाल बाय डिप्स है लेकिन मेजर रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है। ठीक, इतना ही हम एसरटेन करके चल रहे हैं। वीकली चार्ट स्ट्रांगली बुलिश है जब तक वो 45,400 के ऊपर चल रहा है। और आज मार्केट ने बहुत अच्छे खासा मूव दिया, नीचे जाके सीधा रॉकेट बन गया बैंक निफ्टी और 45,900 के ऊपर जाके क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी को जो रेजिस्टेंस है, अब बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 45,650 बन जाएगा एज पर द वीकली चार्ट। ठीक, और 45,650 के नीचे जाएगा तो थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, लेकिन आएगी नहीं आएगी, डायरेक्टली गैप अप जाएगा, गैप डाउन जाएगा, और हमें ट्रेड कैसे करना है ये सब हम नीचे के जो टाइम फ्रेम्स हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स हैं 15 मिनट तक के, उसमें देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग मंथली से वीकली पहुंचे, वीकली से डेली चार्ट पे पहुंच रहे हैं। अब देखिए डेली चार्ट क्या बता रहा है। डेली चार्ट ये बता रहा है कि 45,900 और फिर 45,900 के बाद तो फिर सीधा जो रेजिस्टेंस है वो 46,400 है। और 45,900 भी एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस नहीं था, रेजिस्टेंस 45,800 था। तो बाजार ने क्या किया है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके आज क्लोजिंग दी है 45,800 से लेके 45,650 तक। ये जो 150 पॉइंट का जोन है इसको जाके क्रॉस कर लिया है क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, अब यहां तक पुल बैक आएगा नहीं आएगा, फिर उसके बाद जाके रेजिस्टेंस अब कहां फेस होगा, इसका रेजिस्टेंस फ्रेंड्स फेस होगा न्यू हाई पे। उससे पहले अभी कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं अगर वो ट्रेड करता है कंटिन्यूसली 45,800 के ऊपर। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द डेली चार्ट है। मंथली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वहां पे हम मेजर रेजिस्टेंस पे आ गए हैं। ठीक है, इसलिए बाजार आज प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस क्लोजिंग बेसिस नहीं कर पाया। हम लोग ओवरली पर आते हैं तो ओवरली पर भी आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 घंटे लगातार कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन एक ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ओवरली चार्ट की, इसके ऊपर जाके बाजार ने क्लोजिंग दी। अब इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो इसका तो ये बुलिश हो गया, बहुत सारे लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे होंगे। तो अब कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल क्या जो गुरुवार का दिन है, क्या हम इसके ऊपर मूव दे सकते हैं? क्या आज के डे हाई के ऊपर निकल के वो जो रिसेंट हाई है, जो 52 वीक हाई है, उसको जाके टेस्ट करेगा, या फिर ये यहीं से नीचे की तरफ होगा? इसे समझने के लिए हम लोग ओवरली चार्ट से 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि यस, मंथली चार्ट और ओवरली चार्ट दोनों पे रेजिस्टेंस है जो कि डेली और वीकली पे नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, वहां तो क्लियरली दिख रहा है जी अभी बाजार के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब देखिए यहां पर जो लेवल्स है, मैं किस हिसाब से उन्हें ट्रेड करना है। ट्रेंड बुलिश है, बाय डिप्स मार्केट है, नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन क्या आता है? ठीक, हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन आता है फ्रेंड्स 45,910। ये जो लेवल है 45,910 के ऊपर का, जो हमने कल भी आपको बताया था, इसके ऊपर से लेके 46,000 तक।
आज हाई बनाया है 45,990 का, तो 46,000 तक का ये साइकोलॉजिकल लेवल है जहां से बाजार ने एक पुल बैक दिया छोटा सा। तो साइकोलॉजिकल लेवल तक एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अगर उसके ऊपर निकलता है फिर फ्रेंड्स कल के दिन बाजार 46,100 और 46,180 के जोन को टेस्ट कर सकता है। अब ये इसके बीच में कहीं जाएगा, एग्जैक्ट 46,100 आएगा या 46,180 आएगा, आई कैन नॉट से, बट 46,100 से 180 के बीच में जाना चाहिए बाजार, ठीक है। एटलीस्ट 46,100 तो जाना चाहिए, ठीक है, अगर वो 46,000 के ऊपर टिक जाता है, राइट। अब हमें सपोर्ट कहां आता है, ये तो हो गया चलिए ऊपर की बात, लेकिन ऊपर जाएगा कैसे फ्रेंड्स? देखिए, या तो गैप अप खुल जाए और आज के डे हाई के ऊपर सेटल हो जाए, तब बाजार 46,100 से 180 की रैली देगा। दूसरा, थोड़ा यहां पे कंसोलिडेट कर ले, ठीक, क्योंकि बहुत बड़े रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है और बाजार ने आज लास्ट में कंसोलिडेशन दिया भी है, ठीक है। ये जो लास्ट की 3 जो 15 मिनट की कैंडल्स हैं वो रेड कैंडल्स हैं, यानी पौना घंटा बाजार ने कंसोलिडेशन दिया, ठीक है। तो बाजार थोड़ा सा और कल कंसोलिडेट करके अगर इसको निकाल देगा तो फिर 46,100 से 46,180 का लेवल आराम से टेस्ट हो जाएगा। अब बाजार को सपोर्ट कहां है फ्रेंड्स? सपोर्ट है 45,850 से लेके 45,820 तक, ठीक है। इसी के ऊपर ब्रेकआउट मिला। अब 45,820 से लेके 850 तक का ये जोन अगर कल ब्रेक हो जाता है, बाजार थोड़ी सी वीकनेस दिखाता है, तब फिर फ्रेंड्स 45,660 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है बाजार उसको आके टेस्ट कर सकता है, ठीक। फिर अगर वो 610 के लेवल को, वैसे 620 सपोर्ट है, 610 के लेवल को अगर वो ब्रेक कर देगा फिर 45,480 तक का टारगेट बनेगा, ठीक है। 45,480 480 तक का टारगेट बन जाएगा अगर बाजार उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। और उससे नीचे जाएगा तो फिर 45,400 तक भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हमारे को ये लेवल गैप डाउन से मिल जाए या फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन दे दे, दोनों ही कंडीशन में ये एक्टिव हो जाएगा, राइट। नीचे कहां शॉर्ट करना है मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, गैप डाउन या फिर गैप डाउन बड़ा गैप डाउन दे पुल बैक दे तो शॉर्ट कर दीजिएगा, छोटा गैप डाउन दे पुल बैक दे शॉर्ट कर दीजिएगा, फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक डाउन दे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दे फ्रेंड्स, यहाँ पे जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए। हो सकता है मॉर्निंग में कोई विक ऐसी बना दे, एक कैंडल ऐसी खड़ी कर दे जहां आपको लगे ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन उसे थोड़ा सा अगर वो डायरेक्ट देता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिएगा, ठीक है। और ये जो रेंज का टॉप है, ये जो पूरा रेजिस्टेंस जोन है 45,910, इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके ऊपर का, और टारगेट जो हो जाएगा वो 45,660 तक का हो जाएगा, ठीक है। 610 के नीचे जाएगा तो फिर उसके बाद 45,480 और 45,400 तक के टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और जिससे मुझे पता लगे कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आपको बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो उसका सजेशन आप दे दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।